नमस्कार सभी को, मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आप चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुन रहे हैं जो कि श्री वल्लभ जी माहेश्वरी के द्वारा लिखी हुई है। आज इस बुक के एक और विषय से आपका परिचय करवाती हूँ। विषय है सकारात्मक चिंतन। चलिए तो हम यहाँ से विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले एक बार फिर से मेरा वही आग्रह होगा आप सभी से, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को भेजिए, जिससे कि ये जो भी विषय हैं ये जानकारी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी जो माहेश्वरी जी के द्वारा लिखी हुई है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। सोच विचार करने की प्रक्रिया को चिंतन कहते हैं। मानव शरीर में मन सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है और यही मन विचार उत्पन्न करने का केंद्र है। मन में जो भी विचार तथा कामनाएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए मन की प्रेरणा से शरीर कार्य करता है। किसी व्यक्ति का शरीर पूर्ण स्वस्थ हो परंतु मन उदास हो तो वह व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं सकता। मन कभी निष्क्रिय नहीं रहता, इसमें विचारों व भावनाओं का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति के लिए विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उनका उद्देश्य सुख प्राप्त करना ही होता है। निरंतर सुखी रहना मन की स्वाभाविक कामना होती है। मन में उत्पन्न विचार सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जब हमारी विचार प्रक्रिया केवल स्वयं के हित के बारे में कार्य करती है, भले ही उसमें दूसरों को हानि पहुंचती हो, तब उसे नकारात्मक चिंतन कहते हैं। जब विचार प्रक्रिया में विस्तार होकर दूसरों का हित भी सम्मिलित हो जाए तब उसे सकारात्मक चिंतन कहते हैं। आत्मकेंद्रित तथा संकुचित विचार प्रक्रिया नकारात्मक चिंतन तथा परिवार और समाज केंद्रित व्यापक विचार प्रक्रिया सकारात्मक चिंतन कहलाती है। सकारात्मक चिंतन में किसी का अहित करने की कामना कभी नहीं होती। इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं, जब व्यक्ति परिवार अथवा समाज से केवल लेने की भावना रखता है तब इसे नकारात्मक चिंतन, तथा जब व्यक्ति परिवार अथवा समाज को देने की भावना रखता है तब इसे सकारात्मक चिंतन कहा जाएगा। स्पष्ट है कि नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति को लाभ तथा समाज को हानि होती है और सकारात्मक चिंतन से व्यक्ति को कम लाभ तथा समाज को ज़्यादा लाभ होता है। मन हमेशा स्वयं के सुख की ही कामना करता रहता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन प्रायः नकारात्मक ही होता है। नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाएं अवश्य प्राप्त कर सकता है परंतु उसे मानसिक शांति कभी नहीं मिल पाती। इसके विपरीत सकारात्मक चिंतन से भौतिक समृद्धि कुछ कम ही मिल पाती है परंतु मानसिक शांति अवश्य मिलती है। यह कैसे होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति केवल स्वयं के सुख के लिए कार्य करता है तब उसकी पूरी शक्ति तथा ध्यान केवल अपने सुख पर होता है। यदि व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती तो वह सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक मार्ग भी अपना लेता है, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने लाभ पर होता है, दूसरों की हानि पर नहीं होता। इस प्रक्रिया में व्यक्ति असफलता के तनाव के साथ गलत मार्ग पर चलने का खतरा भी उठाता है, जो उसे प्रायः बड़े संकट में डाल देता है। यदि व्यक्ति सफल हो जाता है तब उसे और अधिक सुविधा की कामना जागृत होती है और वह उसे पूरी करने में जुट जाता है तथा अपनी पहले प्राप्त सफलता का सुख नहीं उठा पाता। इस प्रकार आत्मकेंद्रित विचार प्रक्रिया व्यक्ति को या तो गलत मार्ग पर ले जाती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं जुटाने के लिए प्रेरित करती रहती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में व्यक्ति सुख व शांति की अनुभूति कर ही नहीं पाता। इसके विपरीत जब व्यक्ति अपने से ज़्यादा परिवार तथा समाज के सुख की कामना करता है तब वह असफल होने पर अनैतिक मार्ग पर कभी नहीं चलेगा। अनैतिक मार्ग पर चलने का अर्थ होगा समाज के किसी न किसी व्यक्ति या वर्ग को हानि पहुंचाना, जबकि उद्देश्य था समाज को लाभ पहुंचाना। इस प्रकार असफल होने पर भी व्यक्ति तनावग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि असफलता में उसकी व्यक्तिगत हानि न्यूनतम है और गलत मार्ग पर न चलने के कारण वह बड़े संकट से भी सुरक्षित रह पाता है। यदि व्यक्ति सफल होता है तो वह इस लाभ से संतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल अपना लाभ न होकर परिवार तथा समाज का व्यापक हित था। ऐसे व्यक्ति और अधिक सुविधाएं जुटाने में व्यस्त नहीं होते, बल्कि प्राप्त सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। इस प्रक्रिया में व्यापक उद्देश्य होने के कारण व्यक्तिगत लाभ या हानि सीमित होती है।
तथा व्यक्ति तनाव से बच जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि नकारात्मक चिंतन सफलता अथवा असफलता दोनों ही स्थिति में तनाव प्रदान करता है तथा सकारात्मक चिंतन दोनों ही स्थितियों में तनाव से बचाता है। नकारात्मक चिंतन में व्यक्ति केवल अपने लाभ पर ही ध्यान केंद्रित करता है। इस कारण दूसरों के प्रति विश्वास, सहयोग तथा सद्भावना का वातावरण नहीं बन पाता। व्यक्ति के मन में हमेशा यही भावना छाई रहती है कि स्वयं का अधिक से अधिक लाभ कैसे हो। इस भावना के कारण दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा आदि की भावनाएं स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर पाता। ऐसे में व्यक्ति प्रायः तनावग्रस्त रहता है और यह तनाव उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर करता है। यदि यह तनाव निरंतर कई वर्षों तक बना रहे तो व्यक्ति जीवन भर के असाध्य रोगों का शिकार हो जाता है और अधिक गंभीर स्थिति में मानसिक अवसाद, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। यही कारण है कि समृद्ध परिवार के लोगों का नियमित चिकित्सा खर्च बहुत अधिक हो जाता है और अमेरिका जैसे समृद्ध देश में मानसिक अवसाद की दवाओं की खपत विश्व भर में सबसे ज़्यादा है। नकारात्मक चिंतन में भौतिक समृद्धि भले ही ज़्यादा प्राप्त हो जाए, परंतु उसका आनंद लेने का समय व शक्ति मनुष्य में नहीं रह पाती। सकारात्मक चिंतन में दूसरों के हित की भावना अधिक होने के कारण दूसरों के प्रति प्रेम, सहयोग, त्याग, सद्भावना तथा विश्वास का वातावरण निर्मित रहता है। ऐसे वातावरण में व्यक्ति शांति व सुख की अनुभूति अधिक कर पाता है। मानसिक तनाव न होने के कारण व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है और वह अपनी सीमित समृद्धि का आनंद ले पाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सकारात्मक चिंतन के माध्यम से व्यक्ति का भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार का विकास होता है तथा उसका व्यक्तित्व संतुलित हो जाता है। सकारात्मक चिंतन में व्यक्ति का ही नहीं, परिवार तथा समाज का भी संतुलित विकास होता है, क्योंकि इसमें स्वयं के साथ साथ परिवार व समाज के हित की भावना भी समाहित होती है। संतुलित विकास होने के कारण समाज में विषमताएं कम होती है तथा परस्पर सहयोग की भावना होने के कारण हिंसा तथा अपराध स्वतः ही कम हो जाते हैं। व्यक्ति तथा समाज की सुरक्षा सकारात्मक चिंतन से ही संभव है। सकारात्मक चिंतन के लाभ समझ लेने के बाद संक्षेप में यह भी समझ लेना आवश्यक है कि इस भावना का विकास कैसे किया जा सकता है। मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं प्रायः नकारात्मक ही होती हैं, क्योंकि उसमें स्वयं का हित ही सर्वोपरि होता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन की भावनाओं का अपनी बुद्धि तथा विवेक का उपयोग करके विश्लेषण करने का अनिवार्य प्रयास करना चाहिए। यदि विश्लेषण का निष्कर्ष यह निकलता है कि इस भावना की पूर्ति से परिवार तथा समाज का अहित होने की थोड़ी भी संभावना है, तो उस भावना को त्याग देना चाहिए, भले ही उसमें स्वयं का कितना ही बड़ा लाभ होता हो। इस प्रकार का नियमित तथा निरंतर प्रयास व्यक्ति के चिंतन को नकारात्मकता से सकारात्मकता बनाने में सफल होगा। धीरे धीरे व्यक्ति में स्वार्थ की भावना कम होती जाएगी तथा उसका चिंतन केवल सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक चिंतन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सकारात्मक चिंतन के लिए नियमित निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यह कार्य कठिन तो अवश्य ही है, परंतु असंभव नहीं, और इसके लाभ को देखते हुए इसे अपनाना ही चाहिए। उपयुक्त विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को अपने विचारों की दिशा को सकारात्मक मोड़ देने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक चिंतन से ही व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। सकारात्मक चिंतन से ही एक सहयोगात्मक, शांतिपूर्ण, भय मुक्त, सद्भावना युक्त, अपराध मुक्त तथा संतुलित समाज का निर्माण हो सकता है। सामाजिक विषमता के वातावरण में व्यक्तिगत समृद्धि व्यक्ति को कभी सुरक्षित नहीं रहने देगी। सकारात्मक चिंतन की प्रक्रिया कठिन तथा गति की प्रक्रिया है और सृजन का हर कार्य कठिन तथा धीमा ही होता है। इस सकारात्मक चिंतन के दीर्घकालिक व स्थायी लाभ को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसे अपनाने के अतिरिक्त सुख, शांति व आनंद प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है। यहाँ यह विषय समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले ऑडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।